हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 8 का सबक मिर्चनामा पढ़ेंगे, जिसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हुसैन निज़ामी। इसमें वो बताते हैं, वो पुराना किला ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। इस पैराग्राफ में बताया गया कि पुराना किला था जहाँ पर लाल मिर्चें बहुत मशहूर थी और फेरी वाले वहाँ पर जो है अपनी फेरी लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। लेकिन अब क्या है, इसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार होती थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई है और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। खुदा की मार, मुँह में आग लग गई। इसने बताया कि जब हम मिर्च खाते हैं तो क्या लगता है, एकदम ज़्यादा तेज़ मिर्च खा लेते हैं हमारे मुंह से क्या लगती है, एकदम ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो। आंखें में पानी में डूब गई और आंखों में से क्या था, पानी एकदम निकलने लगता है। ये सालन है या मिर्चों का अचार, और हमारे मुंह से निकलता कि ये सालन बनाया है या मिर्चों का अचार। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। दक्कन, मद्रास और दिल्ली की सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है। इसमें बताया गया कि दिल्ली और मद्रास और दिल्ली के अलावा जो है मिर्चों का चलन और इतना ज़्यादा चलन जो मिर्चों का नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिर से मिर्च खाते ही नहीं, यानी कि कहीं वहाँ पे जो लाल मिर्चें नहीं आती, कई जगह कहीं पर क्या काली मिर्चों का ही खाया जाता है, कहीं पर लाल मिर्चों को छुआ तक नहीं जाता। मगर दिल्ली वाले इलाही तेरी पनाह कहते हैं, तौबा तौबा कितनी मिर्चें खाते हैं। ये बोलते हैं ना दिल्ली वालों के बारे में, ये सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले इसकी सूरत पर नाम धरते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे दिल्ली वालों के यहाँ अगर सालन में मिर्चों नज़र नहीं आए तो वो जो है सो देखकर नीले पीले मुंह बनाने लगते हैं, बुरी बुरी शक्लें बनाते हैं कि ये क्या बना लिया। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, नींबू में कुतर कर कचूमर बनाते हैं, यानी कि नींबू का रस भी डालते हैं। जब कचूमर बनाते हैं तो नींबू के टुकड़े कर करके उसमें डाल लेते हैं, अचार में डालते हैं। लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकता है। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ़ की जाती है। अगर सालन में अगर लाल ही ना हो, अगर सालन में थोड़ी सी भी रौनक नहीं आए तो वो कहते हैं क्या बना लिया। जो मिर्च की तेज़ी से हर वक्त सुर्ख रहता है, जब लाल मिर्च डलती है तो उसी की वजह से वो सालन जो है सुर्ख हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, और वही जो है लोगों को पसंद किया जाता है। दिल्ली वाले उसे पसंद करते हैं। लाल मिर्च का पौधा 1.5 फुट ऊंचा होता है। अब मिर्च के जो बारे में बताया गया है वो कितनी लंबी होती है, कैसे बड़ी होती है, ये बताया इस पैराग्राफ में। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की, सब्ज चिकनी, पाँव इंच मोटी, यानी कि उसके बारे में बताया। उंगली भर की जो यानी कि उंगली की एक उंगली के बराबर होती है, हरी चिकनी होती है, पाँव इंच मोटी होती है। जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह की पास पतली, जैसे जड़ जहाँ होती है वहाँ से जो वो चौड़ी मुंह की, और जो ऊपर से होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। आपने देखी होगी ना मिर्च। ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। जब ज़मीन का उसका मिर्च का पौधा देखिए हमेशा नीचे की तरफ झुका रहता है। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्ज जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। जब पेड़ पर शुरू में जब मिर्च आती है तो वो एकदम कैसी होती है, सुर्ख लिबास पहने होती है, सब्ज जवानी की सुर्ख लिबास पहनती है। और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसे मालूम होती है जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल, यानी कि जैसे साटन एक कपड़े का नाम है। जब उसमें देखते हैं ना, साटन जो एक हरे रंग का साटन होता है और उसमें जो लाल लाल जो फूल बने होते हैं, जब मिर्च जब पैदा होती है, जब वो एकदम हरे हरे पेड़ दरख्तों पर लाल लाल मिर्चें ऐसी ही नज़र आती हैं, साटन के कपड़े पर लाल लाल फूल हों। या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करते हैं। इसे देखें ना, झूमर जो लटका होता है तो उसमें हरा हरा होता है और उसमें जो बीच में जो लड़ियाँ लगी होती हैं तो वो इस तरीके से वो मिर्चें नज़र आती हैं, हमें वो लगती हैं। बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्जी ही रहता है। अब दरख्त के बारे में बताया कि वो तो उसमें तो कोई फ़र्क आता ही नहीं है, वो तो शुरू से लेकर आखिर तक जो है हरा ही रहता है। खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है। अब उसके बारे में जो है बताते हैं, ख्वाजा हुसैन निज़ामी कहते हैं कि मिर्च में पता नहीं ये कहाँ से जवानी आती है कि वो मरते दम तक लाल रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा। बताया कि जो है और उसने इसको काटकर मिर्चें बनाई होंगी। कहते हैं कि जो दरख्त है उसका जिगर जो उसका दिल जो है वो क्या होगा, लाल होगा, और उसने इसको काट कर ही मिर्चों को पैदा किया होगा। मिर्चें टूटकर आती हैं तो डोरों में परोकर और हार बनाकर कराइयों में
चूतों और सूखी ज़मीन पर फैलाकर इनको सुखा लेते हैं। कहते हैं ना जब मिर्चें आती हैं तो हमें इन्हें पिसवाना होता है, तो हम इसे क्या करते हैं कि जो है इसे हम फैलाकर इसको सुखाते हैं ज़मीन पर। फिर क्या मजाल धूप से इसका रंग व रौनक में फ़र्क आता हो। जब हम सुखाते हैं तो ऐसा नहीं कि मुरझा जाती हों, पीली पड़ जाती हों। जैसा कलर होता है इनका, जैसा रंग होता है लाल, वो वैसे ही रहता है। सूख कर हम मुरझा ज़रूर जाती हैं मगर चेहरा वैसे ही लाल व दमका करता है, यानी कि और जो है चमक पैदा होती रहती है उनके अंदर। बल्कि खाल में इस तरह की चमक और शिफाकी पैदा हो जाती है, यानी कि शिफाकी तो इसके आर पार जो है और बल्कि जो है नज़र आने लगते हैं, जो इसके अंदर बीज होते हैं जिसमें इसके अंदर के बीज नज़र आ जाया करते हैं। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी बीज पैदा होते हैं। देखते हैं ना छोटे छोटे से बीज होते हैं गोल्डन कलर के, और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की कन्नियों की सी होती है। क्या देखते हैं ऐसा लगता है सोने के दाने हों, लेकिन ये क्या होते हैं असलियत में मिर्च के बीज होते हैं जिससे पौधे जो हम उगाते हैं। मिर्च खाने की चीज़ नहीं है, इसको तो खेत में देखना चाहिए मगर खलकत खाती है। खलकत लोग दुनिया मतलब इसको फिर भी खाती है। खलकत मतलब कहते हैं दुनिया इसको फिर भी खाती है। लाल मिर्च मैदा जिगर मसाना दिल व दिमाग को बेहद मुसरिफ है। मुसरिफ का मतलब तो नुकसानदेह होती है। जितनी भी लाल मिर्च खाते हैं ये हमें सबको जो नुकसान पहुंचाती है। किस को? हमारे मैदे को, जिगर को, मसाने को, दिमाग को, सबको नुकसान पहुंचाती है। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। ये नहीं तो हम जब खाते हैं उसी का जब भी उस टाइम इसका नुकसान हमें मालूम हो, बाद में हमें धीरे धीरे इसका असर मालूम होता है। मुझको देखो इसके दिलदादों में हूँ, 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी हैं। मतलब क्या है, पहले मैं भी खाता था इसको, मिर्च को बहुत ज़्यादा खाता था और अब मैंने बिल्कुल इसे छोड़ दिया। और देखता हूँ कि इसके तर्क यानी कि छोड़ देने, तर्क होता है छोड़ना, तर्क ने मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचाया, यानी कि इसको छोड़ देने से मेरी जो सेहत है, मेरी तंदुरुस्ती जो उसको बहुत फ़ायदा पहुँचा है। अब तो अहद कर लिया है, यानी कि अब मैंने जो है एक जो इरादा कर लिया है कि खुदा ने चाहा तो इसके फितने को कभी मुँह ना लगाऊंगी, यानी कि मैं इसे कभी भी ना छूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। बी मिर्च को छोड़ दिया। बी मिर्च यानी कि ये लेडीज़ हैं, कहते हैं ना मिर्च के बारे में, तो इन्हें बताया मिर्च के बारे में कह रहे हैं। बी मिर्च मैंने तुम्हें को छोड़ दिया, बरसों साथ रहती थी, इस वास्ते इसकी यादगार में ये मिर्चनामा लिखा है कि मुझे को बेवफा ना कहे। इसमें जो है ख्वाजा हुसैन निज़ामी इसलिए कहते हैं कि मैंने इसके बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसे शुरू से अब तक खाया है और हम इसे छोड़ रहे हैं, तो कभी ये मुझे ये ना समझे कि मैं